तो नागालैंड में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसी के बारे में आप लोगों से बताएंगे। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जानलेवा हमला, और ना मेरा फ़ोन वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो गलत फहमी की वजह से मुझे परेशान किया था। तो तौफेमा नाम का जो विलेज है, उसी विलेज के सीएम साहब हैं नागालैंड के, और वो लगभग 9:30 और 10 के बीच का टाइम था। तो उस टाइम पर वो जो दारू पिए हुए थे अंकल, वो और उनके साथ में एक दूसरे अंकल, वो दोनों लोग आ गए और एक और 3 लोग आ गए। दरवाज़ा खटखटाया, फिर वो एकदम गुस्से में हो गए और एकदम मारने पे तुल गए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो इंसिडेंट मेरे साथ नागालैंड में हुआ था, उसके बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे। उस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मेरे साथ वहाँ पे नागालैंड के अंदर हुआ क्या था। दोस्तों, जब मैंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जो मैंने पहली ट्रिप की थी वो नॉर्थ ईस्ट की थी। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने स्टेट हैं सारे घूमा था। उसके बाद नागालैंड गया था। तो नागालैंड में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसी के बारे में आप लोगों से बताएंगे। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जानलेवा हमला, और ना मेरा फ़ोन वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो गलत फहमी की वजह से मुझे परेशान किया गया था, क्योंकि मैं तो नॉर्थ ईस्ट का हूँ नहीं, और वो आदिवासी मतलब पूरा ट्राइब एरिया है, पूरा नॉर्थ ईस्ट लगभग जनजाति लोग रहते हैं, तो उनका थोड़ा सिस्टम अलग रहता है। बाकी लोग भी अच्छे मिले हैं, ऐसा नहीं। नॉर्थ ईस्ट में मुझे अरुणाचल गए, वहाँ पर अच्छे लोग मिले। असम में भी मेरे साथ जहाँ इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर भी मुझे अच्छे लोग मिले जो हेल्प किए। और जो मेरे साथ घटना असम में हुई थी, जो फ़ोन मेरा छीना गया और मुझे पत्थर से मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, ऐसा इंसिडेंट तो मेरे साथ कहीं भी किसी भी स्टेट में हो सकता है। और जो नागालैंड में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तो वो एक गलत फहमी की वजह से हुआ। नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि वहाँ पर आप जाएंगे जब, तो नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं, 4 से 5 या लगभग 5 से 6 स्टेट, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट 5 से 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है, उसी से आप जा सकते हैं। और उसके बिना जाएंगे तो आपका वो इलीगल माना जाएगा, लीगल नहीं माना जाएगा। तो फिर इनर लाइन परमिट बनवा के गए थे नागालैंड। अरुणाचल की हमने ट्रिप की, तो वहाँ पर भी इनर लाइन परमिट बनवा के गए थे मेंचुका तक। और फिर दीमापुर से जब गए, आपका जो उसकी राजधानी है कोहिमा, वहाँ तक गए, तो भी इनर लाइन परमिट बनवा के गए थे, इलीगल तरीके से नहीं गए थे। तो वहाँ पे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो ये था। वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे, एक तौफेमा नाम का विलेज है, जो नागालैंड के सीएम साहब हैं, वो उसी विलेज के हैं। जो प्रेजेंट में सीएम साहब हैं, भाजपा से क्या बोलते हैं, उससे मतलब गठबंधन की सरकार है वहाँ पे, भाजपा और उनकी जो पार्टी है, जो सीएम साहब नागालैंड के हैं प्रेजेंट में। तो तौफेमा नाम का जो विलेज है, उसी विलेज के सीएम साहब हैं नागालैंड के। तो वो एक टूरिस्ट प्लेस है, तो उसे घूमने के लिए हम गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, शाम हो गई। तो शाम होने की वजह से क्या हुआ, मुझे कैंपिंग की जगह घूमनी थी। तो वहाँ पे मेरे साथ गलती ये हुई, मतलब कुछ पता नहीं था तो गलती हो गई। तो वहाँ पर क्या था कि 2 डायरेक्शन थी, एक सीधे जाने की, मुझे पता नहीं था जो टूरिस्ट विलेज है वो सीधे है, और शाम हो गई तो मुझे मतलब कैंपिंग की जगह ढूंढनी थी। तो वहाँ पर एक राइट में सड़क गई थी, तो उस पर चला गया। हमने कहा देखते हैं, एक गाँव है तो यहाँ पर हम कैंपिंग की जगह ढूंढते हैं और कैंपिंग करते हैं, मॉर्निंग में घूमने जाएंगे। तो कैंपिंग के लिए वहाँ पे गए, तो वहाँ पे लोग जग रहे थे उस टाइम पर, वही 6, साढ़े 6, 7 के बीच की बात है उस टाइम की। तो वहाँ पर फिर उन लोगों से मैंने हेल्प मांगी। तो वहाँ पर एक फुटबॉल का मैदान था, तो बोले कि ठीक है, इसमें कैंपिंग कर लो। हमने कहा कोई कुत्ते वगैरह का डर तो नहीं है, रात में परेशान करें, अपना कैंप लगाएंगे तो हो सकता है कि उससे भी उखाड़ के लिए चले जाएं। तो फिर वहाँ पर लोगों ने हेल्प की। तो वहाँ पर क्या है कि एक अंकल मुझे मिल गए जो दारू पिए हुए थे, वो नागालैंड के ही थे, और उन्होंने बोला था कि मैं आगरा में कई साल तक रहा हूँ।
और अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में है ऐसा भी बोल रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर मैं वहाँ पर चले गए। तो पहले तो उन्होंने काफ़ी पूछताछ की। फिर उनका जो अंकल का बेटा था वो दारू पिए थे, इसलिए वो उस तरह से मुझसे बात कर रहे थे। तो अंकल ने अपने बेटे को बुलाया। तो जो भैया थे वो दारू नहीं पिए थे। तो उन्होंने मेरी सारी चीज़ें चेक की, एक एक चीज़ मेरी चेक की गई। मेरा आईडी देखा गया, आधार कार्ड, और मेरे पास पैन कार्ड था वो भी मोबाइल में था, वो भी दिखाए, और इनर लाइन परमिट था वो भी हमने दिखाया। मैं यूट्यूबर हूँ और घूमने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने बताई उनको, अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन करके दिखाया। ये सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद जब उनको परफेक्ट पता चल गया कि ये कोई डाउट वाली बात नहीं है इस बंदे में, और ये ब्लॉगर है, घूमने के लिए आया है और लीगल तरीके से आया है, इनर लाइन परमिट है, इसके अलावा आईडी इसकी जो है वो आईडी है, सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बावजूद भी पहले तो बोला भैया ने कि चलो ठीक है, ये मैदान है, इसमें चलो कैंप लगवा देते हैं। तो वहाँ पर हमने कहा ठीक है चलिए, वहाँ पे जा रहे थे। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं आप यहाँ पे आइए। जो वो फुटबॉल का मैदान था तो उसका ऑफिस वगैरह बना था, बिल्डिंग बनी थी छोटी सी 2 मंजिला। तो वहाँ पे सारे कमरे खाली थे। तो उन्होंने एक कमरा मतलब उसका ताला खोला और बोला कि ठीक इसी में अपना रुक जाओ रात भर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मैं रुक गया। और वो लगभग 9:30 और 10 के बीच का टाइम था। तो उस टाइम पर वो जो दारू पिए हुए थे अंकल, वो और उनके साथ में एक दूसरे अंकल, वो दोनों लोग आ गए, और एक और 3 लोग आ गए। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से लॉक था तो फिर ओपन किया। फिर वो दोनों लोग मुझसे काफ़ी पूछताछ करने लगे। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, मैंने सारी चीज़ें उनको बता दी। और दोनों लोग दारू पिए थे, एक लोग जो दारू नहीं पिए थे वो चुपचाप खड़े थे, कुछ कोई बात नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप से खड़े थे, वो सुन रहे थे। उनकी तरफ से कोई वो नहीं था कि कोई बात किए, कुछ नहीं। वो दोनों लोग मुझे बहुत परेशान किए। उनका सिर्फ यही कहना था कि आपका, अंग्रेजी में बात कर रहे थे मुझसे, बार बार अंग्रेजी में पूछ रहे थे कि आपका यहाँ पर मेरे गांव आने का इंटेंशन क्या है, किस पर्पस से आए हो। बस 2 ही सवाल पूछ रहे थे, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, बस। इसके अलावा मैं यही बोला था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ, और मेरा कोई दूसरा इरादा, कुछ भी मेरा इरादा नहीं है, सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ। काफ़ी परेशान किया। काफ़ी परेशान करने के बाद जो मेरा बैग था वो पूरा बैग ओपन किया, और ओपन करने के बाद पूरे बैग को अच्छे से छान मारा कि कुछ वैसा तो नहीं है। तो पूरा एकदम क्लियर था, कुछ भी नहीं मिला, सब एकदम ओके था। इसके बाद भी वो लोग मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं उस स्टेट की या नॉर्थ ईस्ट की बुराई कर रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ उसको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। हालांकि परेशान काफ़ी करने के बाद वो दारू पिए थे, और दारू पीने वाले लोग कहीं भी मिल जाएंगे, आपके अगर मुंह लग गए तो आपको काफ़ी परेशान करेंगे। यही मेरे साथ भी हुआ। वो दोनों लोग दारू पिए थे, और वो होता है कि ना, अपने स्टेट वाली भी कर रहे थे, और सीएम साहब के विलेज के थे, तो इसके लिए और भी वो अपनी मनमानी कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। तो ये सब करने के बाद फिर वो एकदम गुस्से में हो गए और एकदम मारने पे तुल गए। जैसे मारने पे तुल जाता है इंसान तो बहुत तेज़ी से उसको गुस्सा आता है। तो जब देखा कि एक अंकल जो दारू पिए थे तो मेरे को मारने के इरादे से काफ़ी वो हो गए, तब दूसरे जो दारू पिए हुए अंकल थे उन्होंने फिर बोला कि नहीं 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 ऐसा मत करो। फिर मुझे लेकर गए बाहर। पूरा एकदम क्लियर हो जाने के बाद 100% जब एकदम सब कुछ, कहीं भी इतना सा ना मिला कि कोई डाउट इतना सा मिल जाए जिससे मुझे कुछ मेरा कर सकें, मेरे को मार सकें या कुछ भी कर सकें, जब इतना सा भी ना मिला तब वो फिर मुझे लेकर गए किसी एक तीसरे वाले अंकल थे, उनके घर पर, जो दारू पिए हुए नहीं थे, उनके घर पर ले गए। तो वहाँ पर भी काफ़ी देर तक मुझसे बातचीत किए। उसके बाद हालांकि जब रूम पर था तब भी हमने बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ और ब्लॉगिंग के इरादे से आया हूँ, मतलब घूमने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पर उस बात को उन्होंने नहीं सही से सुना। उसके बाद जब वो अपने घर पे ले गए, किसी के घर पे ले गए, तो वहाँ पर हमने काफ़ी बातचीत होने के बाद बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, वीडियो बनाता हूँ,
ब्लॉगिंग करता हूँ, तो उनके ही फ़ोन में अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया तो उन्होंने देखा तो बोला कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई। तो मैंने बोला कि अंकल जी ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी मगर आपने इग्नोर किया था, नहीं आप सही से देखे थे। तो बोले थे ये बात आप पहले से बताए होते तो आपको क्यों इतना परेशान किया जाता। हमने कहा छोड़िए, मैंने तो पहले ही बता दिया था। तो फिर बाद में बोला कि खाना वाना आपने खाया है। हमने कहा नहीं, खाना मिला ही नहीं, यहाँ पे हम रात में पहुँचे थे, ये विलेज है, यहाँ पर आसपास कोई होटल भी नहीं था। तो बोले ठीक है, भूखे पेट नहीं सोओगे, मेरे मेहमान हो। बाद में खैर इतना परेशान करने के बाद उन्होंने बोला कि आप मेरे मेहमान हो और बिना खाना खाए आपको सोने नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर मुझे खाना खिलाया उन्हीं के घर में जिनके घर पे लेके गए थे। तो जो चावल और सब्जी वहाँ की जो होती है नागालैंड की, एक अलग टाइप की। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको एक चीज़ वहाँ का जो है जो मिर्च है तीखी वाली, उसको किंग चिली बोलते हैं, वो बहुत तीखी होती, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो वो सब्जी में जैसे पड़ा था तो बहुत तीखा था, उसकी वजह से खाना सही से खा नहीं पाया था। तो मुझे खाना खिलाया और तीखे खाना मतलब पहले तो खा नहीं रहा था, खा नहीं रहा। हमने बोला कि नहीं खाना नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश में बोला कि आपको डाउट है कि इसमें जहर वगैरह मिला है, ऐसा उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि इसमें जहर वगैरह मिला है तो लाइए हम पहले खाते हैं। तो जो खाना मेरे लिए निकाले तो उसी प्लेट का खाना वो दोनों लोग खाए, चम्मच से दोनों लोग खाना खाए। कि बोला कि आपको, हमने बोला कि मेरे को कोई डाउट नहीं है, मेरे को कुछ नहीं लगता कि इसमें कुछ मिला होगा। तो फिर बाद में खाना मैंने खाया मगर तीखा ज़्यादा होने की वजह से मैं खा नहीं पाया। तो मैंने बोला कि अंकल जी खाना बहुत तीखा है, इसके लिए मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है रहने दो। फिर पानी पी लिया, फिर काफ़ी देर तक वहाँ पे बिठाए रखा, बातचीत हुई। और फिर बाद में ये भी बोला कोई बात नहीं, मेरा हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, तो मेरा यहाँ पे पोस्टिंग है और मेरा विलेज है जो कोहिमा मतलब नागालैंड की जो राजधानी है उसके राजधानी के 5 किलोमीटर उधर है, 5 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ पर कभी आप आना तो मेरे से बात करना, तो आपको अपना जो विलेज है वो घुमाएंगे। तो ये मेरे साथ नागालैंड में ऐसी घटना मेरे साथ नागालैंड में घटी। और ऐसा नहीं है कि जब नागालैंड की ट्रिप पे गया था तो नागालैंड के जो लोग हैं उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरी हेल्प नहीं की, ऐसा नहीं है। जब आपका दीमापुर पड़ता है वहाँ पे इनर लाइन परमिट बनवाया, और इनर लाइन परमिट बनवाने के बाद जब आपका कोहिमा की जो जर्नी है वो मतलब तय करने के लिए जब वहाँ से पैदल निकला तो मुझे तो लिफ्ट लेकर जाना था। तो लिफ्ट लेने के लिए अपना जो कोहिमा सड़क जाती है उसी से जा रहे थे। तो वहाँ पर मुझे नागालैंड के रहने वाले लोगों ने मुझे लिफ्ट दिया और फाइनली मुझे जो आपका कोहिमा है, कोहिमा तक के जाने की जो लिफ्ट है मुझे फाइनली मिल गई थी। वो एक आपके नागालैंड के ही वो भैया थे, दीमापुर में रहते थे। वो कोहिमा जा रहे थे, वो अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे, स्कूटी से सिंगल थे। तो हमने हाथ दिया तो वो रुक गए। फिर हमने बताया ऐसी सी बात है, मैं ट्रैवलर हूँ और लिफ्ट लेके ट्रैवलिंग करता हूँ। तो फिर मुझे लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है, तो टोटल स्कूटी से अपनी 90 किलोमीटर तक मुझे कोहिमा तक ले गए। और कोहिमा ले जाने के बाद जो कोहिमा सिटी है, तो सिटी तो नहीं पूरा घुमाया, बट वहाँ पर एक वहाँ का बहुत ही फेमस एक आपका बोले तो कब्रिस्तान है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो अंग्रेज सिपाही थे तो वो जो शहीद हुए थे, जितने भी अंग्रेज सिपाही जिनकी डेथ हुई थी, तो उसी कब्रिस्तान में उन अंग्रेज सिपाहियों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको उसी में उनका अंतिम संस्कार किया था। तो वो जो पार्क है आज भी बना हुआ है उन्हीं ब्रिटिश जो सैनिक थे उनकी याद में। तो मतलब काफ़ी उसको अच्छे से बनाया गया है, तो मैक्सिमम लोग उसको घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा वो है कब्रिस्तान, बट वो एक पार्क की तरह लगता है, एकदम खूबसूरत बना हुआ है। तो उससे ले जाके मुझे वो जो भैया थे उन्होंने घुमाया, और उन भैया से मेरी बातचीत भी होती है। और अभी जल्दी में उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, अभी लास्ट में उनसे बात हुई थी। तो वो गुवाहाटी शहर में थे, वो उनके कोई रिलेटिव हैं, तो उनकी तबीयत नहीं सही थी।
तो वो उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए गुवाहाटी शहर आए हुए थे। तो वो इस समय शायद वहीं पर होंगे और काफ़ी समय से बात भी नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं कि नागालैंड के लोग मेरी हेल्प नहीं किए, मुझे सपोर्ट नहीं किए, सपोर्ट भी किए। बस ये कि गलतफहमी की वजह से मुझे परेशान किया गया जानबूझ के, और वो लोग दारू भी पिए हुए थे। तो ऐसा है, और ऐसी घटना मेरे साथ घटी नॉर्थ ईस्ट में। बाकी नॉर्थ ईस्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा आपका प्लेस है, जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में। और बस ये है कि थोड़ा मतलब जब भी नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए जाएं तो थोड़ा खुद की सिक्योरिटी बना के जाएं, तभी उधर जाके अपना घूम सकते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ। और जो असम में घटी तो उसमें मैं मरते मरते बचा, फ़ोन भी गया, वीडियोज़ भी गए, और मरते मरते ही बचा। तो इन लगभग 6 महीनों में मेरे साथ 2 ऐसे ये इंसिडेंट हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से जो ब्लॉगिंग है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। बीच में काफ़ी गैप भी हो चुका है, इससे पहले भी लगभग 1.5 से 2 महीने के करीब गैप हुआ था, कोई भी वीडियो बीच में अपलोड नहीं हो पाई थी। और इसके बाद जो ये असम में मेरे साथ हुआ, दूसरी बार जो इंसिडेंट हुआ, फ़ोन मेरा चला गया और वीडियोज़ भी चले गए, और मुझे चोट भी लगी, मरते मरते बचा। तो इस इंसिडेंट के बाद भी मेरा फ़ोन चला गया, इसकी वजह से मेरे पास फ़ोन नहीं था दूसरा, और फ़ोन जल्दी ले नहीं पाया। तो जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ ये अभी जल्दी में से लिया हूँ, तो इस वीडियो से फिर ये फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अब आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से जो नए नए वीडियोज़ हों मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी जगहों के। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों से ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के माध्यम से और ब्यूटीफुल प्लेस पे जाके आप लोगों को सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, मुझे आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे जल्दी से जल्दी जो है अपना जो चैनल है आगे बढ़ सके, मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।